Hello girls, we are going to start with the more examples of non-linear system of equations, non-homogeneous system of equations. We have to show that the system of these equations is consistent and we have to find its solution. ये तीन equations मेरे पास दी हुई हैं. सबसे पहले मैंने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया. ये मेरी मैट्रिक्स फॉर्म बन गई है. अब मैट्रिक्स फॉर्म बनने के बाद मैंने यहाँ पे और यहाँ पे ज़ीरो बनाना है. तो मैंने यहाँ पे ज़ीरो देखो, अगर मैं बना रही हूँ तो वैसे लॉजिकली दिख रहा है ये कि 3 + 5 8 होता है. तो इन्होंने ऑपरेट कर दिया R3 चेंजेस टू R3 - R1 - R2. तो आपके पास यहाँ पे ज़ीरो बन गया. अब आपने R1 को चेंज किया है R1 × 2R1 को 2R1 में आपने चेंज कर दिया. वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 आ गया, ऊपर से माइनस कर दूँगी, यहाँ पे 1 बन जाएगा. अगर डिवाइड करेंगे 1 तो भी बन जाएगा, लेकिन डिवाइड करके कैलकुलेशन करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है. इसीलिए कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं. अब यहाँ पे 6 आ गया, तो अब मैंने इसको ऑपरेट कर दिया R1 चेंजेस टू R1 - R2. यहाँ पे 1 आ गया. अब इस 1 को यूज़ करके मैं यहाँ पे 0 बना लूँगी, यानी कि R2 चेंजेस टू R2 - 5R1. तो मेरे पास ये बन गया. नाउ ये मेरी एक्लन फॉर्म बन गई और ये मेरा B बन गया. जो ऑपरेशन आप इधर लगा रहे थे वही ऑपरेशन आपने ऐसे लगाने हैं. अगर मेरी लास्ट वीडियो आपने देखी थी तो अगर आप A ऑगमेंटेड B करके चलना चाहते हो देन वन एंड द सेम थिंग. देखो ना, अब इसको उन्होंने ज्वाइन कर दिया. अब A के साथ B को ज्वाइन कर दिया. A का रैंक कितना है? A का रैंक है 2. B का रैंक कितना है? B का रैंक भी है 2. नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज. तो इसका मतलब द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़, अब रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड B इज इक्वल टू 2 बट लेस देन 3. 3 क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स. सो इसका मतलब द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट एंड हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. और अब हमने वो सोल्यूशन पता करने हैं. पता कैसे करना है? मल्टीप्लाई करो x - 5z = 0, 2y + 28z = 0. ये दो इक्वेशंस आपके पास आ गई. इसमें से आपने x की वैल्यू निकाल ली z की टर्म्स से, इसमें से आपने y की वैल्यू निकाल ली z की टर्म्स में. दोनों की वैल्यू z की टर्म्स में आ गई. z को आपने k पुट कर दिया, x भी k की टर्म्स में, y भी k की टर्म्स में और z भी k की टर्म्स में. नेक्स्ट एग्जाम्पल भी बिल्कुल ऐसे सिमिलर है और 6th भी. और 7th एग्जाम्पल मैं आपको करवा रही हूँ क्योंकि इसमें चार पैरामीटर्स, 4 वेरिएबल्स हैं हमारे. अब देखो, हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है. सबसे पहले हमने इसे इस फॉर्म में लिख लिया, फिर मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. अब हमने 1 को ऊपर लेके जाना है, तो मैंने R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया. 1 ऊपर आ गया. अब इस 1 को यूज़ करके यहाँ पे और यहाँ पे मैंने 0 बना ली. अब मैंने इसको 5 के साथ डिवाइड कर लिया, तो मेरे पास ये बन गया. अब इन दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ पे 0 आ गई. अब इससे ज़्यादा जीरोज़ मैं नहीं बना सकती. तो अब मेरे पास आ गया इक्वेशंस x - y + 2z - 5t = 0, y - z + 2t = 0, 3t = 0. t t को यहाँ पे मैंने 0 पुट किया दोनों इक्वेशंस में. जब इसमें 0 पुट किया, y की वैल्यू -1 + z, इसमें 0 पुट किया, x की वैल्यू 3 - z, z को k सब्सिट्यूट कर दिया. तो ये मेरा सोल्यूशन आ गया. थैंक यू गर्ल्स.